मैं प्रीति और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा, सबका सपना, रांची में घर हो अपना। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तिब्बत के नए सिकियोंग ने ली शपथ। 5 लोगों की मौजूदगी में पेपा सेरिंग ने संभाला निर्वासित सरकार के अध्यक्ष का पद। समारोह का लाइव प्रसारण भी हुआ। तिब्बत की निर्वासित संसद के पूर्व अध्यक्ष पेपा सेरिंग ने गुरुवार को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नए अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुख्य न्यायाधीश सोनम नोरबू डग्बो ने उन्हें सीटीए कार्यालय में शपथ दिलाई। भारत में अमेरिका के राजदूत बन सकते हैं लॉस एंजलिस के मेयर। जो बाइडेन जल्द करेंगे ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गॉर्सेटी को भारत में अपने देश का नया राजदूत नियुक्त कर सकते हैं। वो अगले हफ्ते तक इस पद के लिए उनको नामित कर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया में आई खबरों के अनुसार बाइडेन भारत समेत कई देशों के लिए नए राजदूतों के नामों का ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका के रेल यार्ड गोलीबारी में सिख युवक की भी हुई मौत। पंजाब के तरनतारन से था रिश्ता। रेल यार्ड में हुई गोलीबारी में मरने वाले 9 लोगों में से भारतीय सिख 36 वर्षीय तबतेज सिंह भी हैं। तबतेज पंजाब के तरनतारन के रहने वाले हैं। तबतेज के परिवार में माता पिता और उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे भी हैं। चीन ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को राजदूत में नहीं मिलने दिया। जासूसी के आरोप में शुरू होने वाला था मुकदमा। चीन में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत ने कहा कि यह खेदजनक है कि उनको गुरुवार को अदालत में प्रवेश से वंचित कर दिया गया, क्योंकि चीनी मूल के ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति के खिलाफ जासूसी के आरोप में मुकदमा शुरू होने वाला था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा है कि यांग हिंगजुन को जनवरी 2019 में चीन पहुंचने के बाद से हिरासत में रखा गया है। आइए नजर डालते हैं राष्ट्रीय खबरों पर। कोरोना की वजह से लंबे समय तक खराब रह सकते हैं लंग्स। सिटी स्कैन में भी नहीं चलता पता। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने या उनके अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 3 महीने के बाद भी उनके फेफड़े खराब हो सकते हैं। कुछ मरीजों में और अधिक लंबे समय तक भी फेफड़े खराब रह सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसका पता साधारण सिटी स्कैन में नहीं चल पाता है। एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन की खुराक देने की तैयारी चल रही। डॉक्टर वीके पॉल ने दिया बयान। देश में वैक्सीन और टीकाकरण की स्थिति को लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि हम एक दिन में 1 करोड़ खुराक देने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ हफ्तों में यह संभव हो जाएगा। हमें तैयारी करनी होगी। हमने एक दिन में 43 लाख डोज संभव किए हैं। हमें इसे अगले 3 सप्ताह में 73 लाख तक लाना चाहिए। ट्विटर ने जारी किया बयान। कहा सरकार से जारी रखेंगे बातचीत। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि वह भारत सरकार के साथ बातचीत जारी रखेंगे। ट्विटर ने बयान जारी करके कहा है कि ट्विटर भारत के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सेवा सार्वजनिक बातचीत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है और महामारी के दौरान लोगों को सपोर्ट भी किया है। हम अपनी सेवा जारी रखने के लिए भारत में लागू कानून का पालन करने की कोशिश करेंगे। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। झारखंड में भारी बारिश। सोनुआ गुद्दी मेन रोड पर बना डायवर्जन बहा। कई जिलों में बिजली के तार पर पेड़ गिरे। चाईबासा और सरायकेला में नदी में आई बाढ़। चक्रवाती तूफान यास की वजह से झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई। हालांकि पश्चिमी सिंहभूम में कई क्षेत्रों में गुरुवार को कुछ देर के लिए बारिश थमी थी। बुधवार को 24 घंटे हुई बारिश का असर ऐसा रहा कि चाईबासा के सोनुआ गुदड़ी मेन रोड में निर्माणाधीन पुलिया के पास डायवर्जन बह गया। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बाजार और सड़क पर छाया सन्नाटा। खेतों में भी जल भरा। बोकारो के जैना मोड़ में भारी बारिश व तेज हवा के कारण बीच सड़क पर विशालकाय पेड़ गिर जाने से रोड पर लोगों की आवाजाही बंद हो गई। वहीं लगातार बारिश की वजह से सड़क और बाजार में सन्नाटा पसर गया। कई क्षेत्र में खेतों में भी अत्यधिक पानी भर चुका। 30 लाख रुपए का अफीम बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। वाहन चेकिंग को देख वो बाइक खड़ी कर भाग रहा था। पुलिस ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। उसकी बाइक से मिले थैले की जब जांच की गई तो 9 किलो 750 ग्राम अफीम बरामद किया गया। इसकी कीमत 30 लाख रुपए तक आंकी गई। यह जानकारी गुरुवार को एसडीपीओ अविनाश कुमार ने दी। पप्पू यादव की रिहाई का इंतजार बढ़ा। मधेपुरा की निचली अदालत में गवाहों ने कहा नहीं हुआ था किसी का भी अपहरण। जज ने सेशन कोर्ट जाने को कहा। 32 साल पुराने अपहरण केस में गिरफ्तार पूर्व सांसद पप्पू यादव को अभी जेल में रहना होगा। मधेपुरा की निचली अदालत ने उन्हें राहत नहीं दी है। उनकी तरफ से आज मधेपुरा के एसीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी।
पटना एम्स और IGIMS में ब्लैक फंगस की दवा खत्म हुई, भटक रहे मरीजों के स्वजन। बिहार की राजधानी पटना के बड़े अस्पतालों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की दवाएं खत्म हो गई। इस कारण बुधवार को मरीजों को दवाएं नहीं मिल सकी। डॉक्टरों ने सभी मरीजों के स्वजनों को दवा की व्यवस्था अपने स्तर पर करने की बात कही। बिहार के भाजपा सांसद ने उठाया MSP का मुद्दा, कहा किसानों से तय रेट पर नहीं हो रही खरीद। औरंगाबाद DM सौरभ जोरवाल को बुधवार को एक पत्र लिखकर कहा है कि जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। बाजार में गेहूं 1400 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बिक रहा है। यह सरकार के स्तर से निर्धारित समर्थन मूल्य से 550 रुपए कम है। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। खिलाड़ियों के दबाव ने किया काम। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर को दी है चेतावनी। लैंगर को 2018 में डेरेन लेमन के गेंद से छेड़छाड़ के मामले के कारण पद छोड़ने के बाद 4 साल के लिए मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। खिलाड़ियों ने टीम मैनेजर गोविंद डोवे के प्रति भी असंतोष जताया है। खिलाड़ियों की इस प्रतिक्रिया पर लैंगर के जवाब से यह तय होगा कि उन्हें नया अनुबंध सौंपा जाएगा या नहीं। पहलवान सुशील कुमार की मां पहुंची हाईकोर्ट। बेटे के खिलाफ मीडिया में आ रही खबरों पर रोक लगाने की मांग की। शुक्रवार को होगी सुनवाई। छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर नेशनल पहलवान सागर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार के खिलाफ मीडिया में आ रही खबरों से परिवार नाराज है। सुशील की मां ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुशील के मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार ली है और इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।